नमस्कार दोस्तों। कनाडा टूरिस्ट वीजे का करंटली वीजा ट्रेंड का चल क्या रहा है, कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि हम अप्लाई करेंगे या फिर अप्लाई कर रखा है ऑन क्रिसमस या फिर न्यू ईयर। आपके लिए वीजा ट्रेंड क्या रहने वाला, करंटली कितने वीजा आ रहे हैं या फिर कौन सी एप्लीकेशन को करंटली वीजा मिल रहा है। आपने होटल बुकिंग पे अप्लाई कर दिया है और इनविटेशन लेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपका वीजा स्टिल आ सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे वीडियो में स्टार्टिंग में आपको कंक्लूजन बता दूं। करंटली वीजा ट्रेंड अच्छा है, बट क्यों अच्छा है, किन एप्लीकेशंस के लिए अच्छा है, या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट अगर आप ऐड कर रहे हो एप्लीकेशन में तो अच्छा है आपके लिए। मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से। अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ये यूट्यूब चैनल। फेसबुक पे भी हम आते हैं तो आप फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हम रेगुलरली इस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपडेट्स देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो आपके साथ जो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस जो पिछले 5-10 दिन का है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली देखा जाए तो कनाडा टूरिस्ट वीजा एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि हॉट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के वास्ते। आप अल्बर्टा लगा लो, अल्बर्टा में चाहे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती है बट वो चीजें देखने के लिए टूरिस्ट बहुत ही गर्म गर्म इलाकों से जाते हैं। चाहे इंडिया भी एक गर्म इलाका है। तो आप उसके बाद हम कह देते हैं कि ओंटारियो में टोरंटो लगा लो, कितना डेवलप्ड वो सिटी है, ठीक है, वहां पे भी लोग बहुत घूमने जाते हैं। वैनकूवर लगा लो, ठीक है, विनीपेग की सर्दियां भी देखने जाते हैं, इवन यूकॉन की सर्दियां भी लोग देखने जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही एक हॉट डेस्टिनेशन है। बट मेन चीज है क्या, आप अप्लाई कर रहे हो होटल बुकिंग पे और आप अप्लाई कर रहे हो क्रिसमस या फिर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन देखने के लिए, स्पेशली इन कनाडा। ठीक है, तो क्या आपके लिए ये पर्पस स्ट्रांग रहेगा? यस, ऑफ कोर्स ये पर्पस आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। देखो बेसिकली कनाडा है जो वीजा कौन सी कैटेगरीज पे देता है, क्या क्या चीजें वो कंसीडर करता है, कौन से एस्पेक्ट कंसीडर करता है। पहली बात तो आपका पर्पस, आपका पर्पस क्या हो गया, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होगी, या फिर आपने अल्बर्टा घूमना है, टोरंटो या कुछ भी। ठीक है, पर्पस आपका स्ट्रांग हो गया। ठीक है, पर्पस आपका करेक्ट है जहां पे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात आपकी फाइनेंशियल की। ठीक है, उसके बाद आती है बात आपकी टाइज टू इंडिया, रीजंस टू कम बैक टू इंडिया। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल की। आपने आज 20 लाख शो कर दिया, क्या दैट्स सफिशिएंट फॉर यू? ठीक है, जहां फिर कई एप्लीकेशन में मैंने देखा कि 22 लाख शो कर दिया, क्या दैट्स सफिशिएंट फॉर यू? अब बात आती है, देखो आप जो फंड शो कर रहे हो ना, मिनिमम आपको फंड बताता हूं कि आपने शो करना ही कितना है। आज आपको एक ना ट्रैवल आइटनरी बनती है, फॉर एग्जांपल कि मैं क्रिसमस का जो लाइक आप क्रिसमस और न्यू ईयर की बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ कि आज मैं टोरंटो में क्रिसमस देखूंगा जी। ठीक है, 5 दिन की स्टे मेरी वहां पे होगी। उसके बाद मैं जाऊंगा वैनकूवर, वैनकूवर में मैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन देखूंगा जी, 5 दिन मैं वहां रुकूंगा। और उसके बाद मैं 5 दिन अल्बर्टा घूमूंगा या मॉन्ट्रियल घूमूंगा। ठीक है, तो मेरा टोटल 15 दिन का बन गया। अब 15 दिन की आपने स्टे देखनी है कितनी बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टे का खर्चा आ रहा है 2 लाख। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने देखना है कि आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है। ट्रैवल एक्सपेंसेस आपकी इंडिया से जाने की टिकट, जहां पर वहां पे घूमने की टिकट, आपका खर्चा आ रहा है मोटा मोटा 3 लाख। ठीक है जी, 5 लाख आपका खर्चा जो मैंडेटरी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आप 1 लाख जो है शॉपिंग की लगा लो या फिर ट्रैवल की लगा लो या कुछ भी घूमने की। आज आपका खर्चा एक बंदे का 5 से 6 लाख रुपया आ रहा है। तो क्या आपको 6 लाख शो करना चाहिए? नहीं जी, आपको कम से कम 12 लाख शो करना चाहिए। 50% आप कह सकते हो कि मैं जी इसमें से यूज करूंगा, रेस्ट ऑफ द 50% विल बी माइन। ठीक है, वो मेरा ही रहेगा इन केस मुझे इमरजेंसी में नीड पड़ती है। उसके बाद आप आईटीआर से लगाते हो, अगर आप अपनी आईटीआर अकेली की लगाओगे वो होगी 5 लाख की। ठीक है जी, आपकी ज्यादा भी होती है बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में 60-70% वो 5 लाख की होती है। तो उसको अवॉइड कीजिए, आपने अवॉइड करनी है वो चीज। आपने क्या करना है, वो उस आईटीआर को अपने फादर, मदर, सिस्टर, वाइफ या फिर सबकी मिला के आईटीआर लगानी है। 5 लाख फादर की, 5 लाख मदर की, 5 लाख आपकी, 5 लाख सिस्टर की, 5 लाख वाइफ की, तो कितनी होगी आपकी? 20-25-30 लाख इनकम एनुअल होगी। तो वो आपने शो करनी है, आपने शो करना है कि जी हमारा तो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में सारी इनकम एक जगह पे आती है। तो 35 लाख में से अगर आप 5 लाख एक साल का यूज करोगे, दैट विल बी नॉट अ, आपके लिए ये बिग डील नहीं होगी। बट 5 लाख में से अगर आप शो करोगे वो बिग डील होगी कि मैंने एक साल में 5 लाख कमाए और 6 लाख में 15 दिन में खर्चने वाला हूं, वो चीज गलत होगी। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल आपका डन है। उसके बाद आपकी आवाज ये आती है कि रीजंस टू कम बैक टू इंडिया। आप आज, ठीक है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, आप कह सकते हो कि वाइफ और मेरे बच्चे विल रिमेन इन इंडिया, तो मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। आपके नाम पे की प्रॉपर्टी है, आप उसको शो कर सकते हो एज अ एसेट्स। ठीक है,
तो कह सकते हो कि जी मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं इसको छोड़ के क्यों जाऊंगा वहां पे, मैं वापस पक्का आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आप कह सकते हो कि मेरे मदर और फादर, मैं सिंस बर्थ मैं अपने मदर फादर के साथ रह रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स है इंडिया में, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरा सारा कुछ इंडिया में, सो मैं इसको नहीं छोड़ के जाने वाला। तो वो हो गया जी आपका टाइज टू इंडिया, वो फैमिली टाइज भी हो गया, वो आपका एसेट टाइज भी हो गया, वो आपका जॉब बिजनेस वो भी टाइज हो गया। ठीक है जी, तो ये तीन चीजों आपने कवर करनी है। तो आपको वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर भी मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं कि जी वो वीजा ऑप्शन, देखो ट्रैवल हिस्ट्री कितनी ज्यादा नीड नहीं होती, उसमें कई लोग कह देते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री के मामले थोड़ी सी हमें असिस्टेंस मिलती है, वो भी 5-10%, बट नॉट 100%। ठीक है, वो आप खुद सोचो, आपने आज फाइल लगाई है, क्या वीजा ऑफिसर आपको कहेगा कि यार तुम ऐसा करो, पहले 3-4 कंट्रीज और घूम के आओ फिर कनाडा आना घूमने, फिर सोचेंगे क्यों, ये क्या चीज हुई, क्या उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये चीज, नहीं तो फिर वाई। ठीक है, तो हमें वो चीज इतनी ज्यादा जो वेटेज नहीं देती है। ठीक है, हाँ वेटेज देती है अगर आपके पास है यूके ऑस्ट्रेलिया का वीजा, अगर आपके पास वही दुबई सिंगापुर मलेशिया का वीजा तो वो वेटेज नहीं, इतना नहीं देगा। ठीक है जी, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हाँ, और उसके बाद अगर आपके पास ये सारी चीजें होती भी है ना, तो उसके बाद आपकी एक एजेंट कंसल्टेंट की भी बात होती है कि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन फाइल की कैसे करता है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट आवर स्टाफ, टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखे, एंड आप कॉल करके भी हमारे स्टाफ के साथ अपनी हेल्प ले सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।